दिन पिंकी और उसकी माँ हिना चिड़िया सूखे पत्ते उठाने दूसरे जंगल जा रहे थे। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बिटिया रानी, हम जंगल से सूखे घास इकट्ठे करने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए ढोकला बनाऊंगी। पर माँ, हमारे घर में गैस का चूल्हा तो है, तो मिट्टी के चूल्हे से ढोकला क्यों बनाओगी? बिटिया रानी, खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर बनने से ही उसका स्वाद आता है। अब चले। उनकी ये बातें दूर बैठा काला कौवा सब कुछ सुन रहा था। अरे वाह, आज इनके घर से सारे ढोकले चुरा लूंगा, कुछ अपने माँ के लिए भी ले जाऊंगा। पिंकी और उसकी माँ जंगल से सूखी घास इकट्ठे कर घर आते हैं। उसकी माँ ढोकला बनाना शुरू कर देती है। आहा, और नहीं संभाल पाऊंगा, क्या स्वादिष्ट खुशबू। और ठीक उसी वक्त विकी कबूतर पिंकी चिड़िया के बरामदे से होकर जा रहा था कि उसने काला कौवा को देखा। अरे कालिया, तू यहाँ ऐसे पिंकी चिड़िया के बगीचे में ऐसे छुप कर क्या कर रहा है? अरे तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा था। अरे वाह, हिना मौसी शायद ढोकला बना रही है। ये स्वादिष्ट खुशबू, तू शायद इसीलिए छुपा हुआ है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, उड़ उड़ कर जा रहा था, थक गया तो पिंकी चिड़िया के बगीचे में बैठ गया। तुम्हें पता नहीं क्यों हर बात का बखेड़ा खड़ा करना है। अच्छा ठीक है, उन सब बातों को छोड़, चल ना मौसी के यहाँ से ढोकला खा के आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं उन सब चीजों को नहीं खाता। ठीक है फिर, घूरते रहो हमें खाते हुए। विकी पिंकी चिड़िया के घर के अंदर उड़ता हुआ जाता है। मौसी जल्दी से ढोकला खिला दो ना, क्या स्वादिष्ट खुशबू। हाँ बेटा, ये लो, खाओ और बताओ कैसा लग रहा है। ढोकले तो बहुत ही स्वादिष्ट है मौसी। तीनों मिलकर सारे ढोकले खत्म कर देते हैं। गया, सब कुछ गया। ये चिड़िया है या राक्षस, सारे ढोकले खा गए। मैं तो ढोकले खाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। निराश होकर काला कौवा अपने घर चला जाता है और अपने माँ के आगे सब कुछ कहता है। फिर उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें ढोकला जरूर खिलाऊंगी, तू अभी जा। जंगल में झूठी अफवाह फैला दे कि मैं कोई ढोकला बनाने की प्रतियोगिता रख रही हूँ, जिसमें जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी हमारे जाल में फंस जाएंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। काले कौवे ने जैसे ही प्रतियोगिता की बात कही और उसके इनाम सुनी, सारे पक्षी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो क्या कहते हो, तैयार हो सब? और फिर शाम को सारे पक्षी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट ढोकला हिना चिड़िया ने बनाया था। कालिया और उसकी माँ तुरंत ढोकले पर टूट पड़ते हैं। अरे 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 अरे, तुम और तुम्हारे बेटे ढोकले पर पहले ही टूट पड़े। जीता कौन ये तो बताओ। हार जीत में क्या रखा है मीठी दीदी, हम पक्षियाँ बहुत दिनों से ऐसे मिले नहीं थे ना, इसलिए मैंने झूठी प्रतियोगिता के बहाने से सबको बुलाया था। क्यों, अच्छा किया ना? अच्छा हुआ ना मौसी, ऐसे आप सारे दोस्तों का मिलना भी हो गया और खाना भी। अरे बाप रे, ये दो माँ बेटी इतने मक्कार है, मुफ्त में खाना खाया, धोखेबाज, मारो सब मिलकर इन्हें। ये सब देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत दया आती है उन पर और वो कहती है, देखो प्लीज सभी लोग इन्हें छोड़ दो। पर बेटा, ऐसा धोखा देना तो गलत है ना? मैं जानती हूँ धोखा देना गलत है, पर इन्होंने जो भी कुछ किया है अपने पेट के लिए किया है। इतना अपमान सहना पड़ रहा है, ये किसी बड़े सजा से कम नहीं है क्या? आप इन्हें प्लीज जाने दीजिए। रानी, हम तुम्हें सिर्फ पिंकी की वजह से छोड़ रहे हैं, नहीं तो आज तुम्हारा कचुम्बर बना देते। दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना, वरना तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा।